Hello student, today I am going to start new chapter of your biology. It is called evolution. Meaning of evolution: the gradual process of change and development of something. किसी चीज का विकास होना या उसमें क्रमिक रूप से परिवर्तन होने की जो प्रक्रिया होती है या धीरे धीरे परिवर्तन। ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ: पृथ्वी के ऊपर जीवन की उत्पत्ति। इट इज़ बिलीव दैट अर्थ इज ओरिजिनेटेड सम 4500 मिलियन ईयर्स एगो बाय कंडेंसेशन एंड कूलिंग ऑफ क्लाउड्स ऑफ कॉस्मिक डस्ट एंड गैसेस। ऐसा माना जाता है कि अर्थ का जो ओरिजिनेशन हुआ था वो पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई थी आज से 4500 करोड़ वर्ष पहले हुई थी। उस समय के एटमॉस्फेयर में कॉस्मिक डस्ट तथा गैसें थी, वो आपस में मिलकर क्लाउड बनाती थी कंडेंसेशन प्रोसेस के द्वारा, और फिर उनमें जो कूलिंग होती थी उसके द्वारा अर्थ। प्लेनेट एसिमल हाइपोथेसिस, नेबुलर हाइपोथेसिस। First one, I will deal with you planet azimuth hypothesis. It is presumed that Earth either originated as a part broken off from molten mass of Sun. इस हाइपोथेसिस के अनुसार सन के अंदर जो पिघला हुआ भाग था उसका एक टुकड़ा अलग हुआ, वह धीरे धीरे ठंडा होता गया तथा उसी के द्वारा पृथ्वी की अर्थ की उत्पत्ति या ओरिजिनेशन हुआ। Second, nebular hypothesis: by gradual condensation of interstellar dust from which our entire solar system is presumed to be formed. इस हाइपोथेसिस के अनुसार जो सोलर सिस्टम का इंटरस्टेलर डस्ट था उसी की कंडेंसेशन प्रोसेस के द्वारा अर्थ का ओरिजिनेशन हुआ। थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ: जीवन की जो उत्पत्ति हुई थी उसके संबंध में कुछ सिद्धांत दिए गए थे। फर्स्ट वन, थ्योरी ऑफ इटर्निटी: अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी यूनिवर्स इज अनचेंजेबलनेस। इस थ्योरी के अनुसार यूनिवर्स में कभी कोई चेंज ही नहीं हुआ था, सदैव से यूनिवर्स ऐसा ही है। सेकेंड थ्योरी, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन: अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी लाइफ वॉज क्रिएटेड बाय सम सुपर पावर। इस थ्योरी के अनुसार जो लाइफ का ओरिजिनेशन हुआ था वो सुपर पावर के द्वारा हुआ था। अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी: हिंदू मान्यता के अनुसार जो अर्थ का ओरिजिन हुआ था वो किस तरह से हुआ था। द लिविंग वर्ल्ड वाज क्रिएटेड बाय गॉड ब्रह्मा फ्रॉम हिज ओन बॉडी। जो दुनिया की उत्पत्ति हुई थी वो भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा तथा उनके शरीर के द्वारा हुई थी। इट इज़ बिलीव दैट, ऐसा माना जाता है कि मैन एंड डेविल डेवलप फ्रॉम द हेड ऑफ ब्रह्मा। ऐसा माना जाता है कि मनुष्य तथा जो दैत्य और राक्षस जो थे ब्रह्मा जी के सिर से उत्पन्न हुए थे। सेकंड, बर्ड्स फ्रॉम हिज चेस्ट: ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा जी के वक्ष से पक्षियों की उत्पत्ति हुई थी। थर्ड वन, कोट्स फ्रॉम हिज माउथ: ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा जी के मुख से बकरियों की उत्पत्ति हुई। एंड लास्ट वन, प्लांट फ्रॉम हेयर्स ऑफ बॉडी: ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा जी के शरीर के ऊपर जो हेयर्स थे, बाल थे, उनसे पौधों का विकास हुआ है। अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियन माइथोलॉजी: क्रिश्चियन की मान्यता के अनुसार पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई थी वो निम्न प्रकार से हुई थी। अकॉर्डिंग टू स्पेनिश मॉन्क फादर सुड्रेस: स्पेन के एक साधु थे जिसका नाम सुड्रेस था। उनके अनुसार जो पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी वो 6 दिन में हुई थी। फर्स्ट डे अर्थ एंड हेवन क्रिएटेड: पहले दिन जो पृथ्वी तथा स्वर्ग का विकास हुआ। सेकेंड डे स्काई क्रिएटेड: दूसरे दिन आकाश का विकास हुआ। थर्ड डे प्लांट एंड एनिमल्स क्रिएटेड: तीसरे दिन जो पौधे तथा जीवों का विकास हुआ। फोर्थ डे सन मून एंड स्टार्स क्रिएटेड: चौथे दिन सूरज का, चंद्रमा का तथा तारों का विकास हुआ। 5 डे बर्ड्स एंड फिशेस: पाँचवें दिन पक्षी बने तथा मछलियाँ बनी। एंड 6 डे जो हुआ था मैन का विकास हुआ था, मतलब मानव का विकास हुआ था। थ्योरी ऑफ पेनस्पर्मिया और कॉस्मोजोइक थ्योरी: अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, Cosmozoa or Panspermia have reached
द अर्थ एक्सीडेंटली फ्रॉम सम अदर प्लेनेट ऑफ सोलर सिस्टम। ऐसा माना जाता है कि सोलर सिस्टम से कुछ स्पोर्स, जिनको कॉस्मोजोआ तथा पेनिस्पर्मिया कहते थे, अचानक पृथ्वी पर आ गए थे। जब उनको फेवरेबल कंडीशन मिली तो ये कॉस्मोजोआ ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो गए। ऑन गेटिंग फेवरेबल कंडीशन फॉर लाइफ दे डेवलप्ड इनटू ऑर्गेनिज्म। Theory of spontaneous generation or abiogenesis. According to this theory, living things originated spontaneously from non-living things. इस थ्योरी के अनुसार जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उन सभी का ओरिजिनेशन नॉन लिविंग थिंग्स से हुआ था। वॉन हेलमोंट सपोर्टेड टू दिस थ्योरी। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने पसीने से भीगी हुई कमीज़ तथा गेहूं के दाने को एक बर्तन के अंदर 21 दिन रखा। तो 21 दिन के बाद देखा उन्होंने वहाँ पर कि कुछ दिनों के बाद चूहियाँ वहाँ पर दिखाई दी। जोसेफ निधम आल्सो सपोर्टेड दिस थ्योरी। बायोजेनेसिस थ्योरी। दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय फ्रांसिस्को रेडी। According to Francisco Redi, abiogenesis can't exist। उनके अनुसार एबायोजेनेसिस का कोई अस्तित्व नहीं है। इसके लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया था। उन्होंने कुछ फिशेज़ ली थी और उनको उबाला, जिसके अंदर उनके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो सब खत्म हो जाते हैं। अब इन उबली हुई फिशेस को उन्होंने 3 सेपरेट जार में रखा। पहले जार जो कि पार्चमेंट मेम्ब्रेन के द्वारा कवर्ड था। सेकंड जार जो मुसेलिन क्लॉथ या मलमल के कपड़े से कवर्ड था। और तीसरा जो जार था उसको अनकवर्ड रख दिया था। मतलब उन्होंने 3 जार लिए थे। तीनों जार के अंदर उन्होंने उबली हुई फिशों को रखा था। पहले जार के कवर किया था उन्होंने पार्चमेंट मेम्ब्रेन से, दूसरे जार को उन्होंने कवर किया था मलमल के कपड़े से, और तीसरे जार को उन्होंने खुला छोड़ दिया था। फ्रांसिस्को रेडी ने ये अपना एक्सपेरिमेंट करने के बाद कुछ दिन के बाद देखा उन्होंने कि पहले जार के अंदर कुछ मैगोट से कीड़े दिखाई दिए, जो कि जार अनकवर्ड था, उसको कवर्ड नहीं किया गया था। सेकंड जार में देखा प्लेंटी ऑफ फ्लाइज वर सीन सिटिंग एंड लेइंग एग्स ऑन द मुसेलिन क्लॉथ। दूसरे जार में जिसके ऊपर मलमल का कपड़ा था उसके ऊपर कुछ मक्खियाँ दिखाई दी, जिसके ऊपर उन्होंने कुछ अंडे दिए थे। बट नॉट मैगोट्स अपीयर इन द फिश इनसाइड। लेकिन उस जार के अंदर उसमें कोई कीड़े नज़र नहीं आए जिसके अंदर फिश रखी थी। कंक्लूजन ऑफ एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट से क्या सिद्ध होता है? लाइफ अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। मतलब जीवन की जो उत्पत्ति है पूर्व में जो जीवित जीव है उसी के द्वारा होती है। बायोजेनेसिस थ्योरी को प्रूव करने के लिए लुइस पास्चर ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक स्पेशल टाइप के फ्लास्क को लिया था। उस फ्लास्क में उन्होंने शुगर का मिक्सचर तथा ईस्ट पाउडर लेकर उस फ्लास्क को आधा भर दिया था पानी से। इसके बाद उन्होंने फ्लास्क को गर्म किया। थर्ड वन स्टेप में फ्लास्क को गर्म करने से उस शुगर के मिक्सचर तथा इस पाउडर के अंदर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे वो सभी कील हो गए थे। आफ्टर दिस फ्लास्क वाज कूल्ड एंड नोटेड दैट कंटेंट ऑफ फ्लास्क रिमेन अनचेंज। गर्म करने के बाद उस फ्लास्क को ठंडा किया और देखा कि उस फ्लास्क के अंदर कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। When the neck of flask was cut off, the solution of flask showed growth of microorganism। उन्होंने फ्लास्क का जो नेक था उसको वहाँ से तोड़ दिया, और तोड़ने के बाद उन्होंने देखा कि फ्लास्क के अंदर जो लिक्विड था उसके अंदर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करने लगे हैं, उनकी ग्रोथ होने लगी है। क्योंकि जब नेक को कट ऑफ कर दिया तो एयर के द्वारा वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्लास्क के अंदर चले गए तथा वहाँ ग्रो करने लगे। दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव दैट लाइफ अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। इस एक्सपेरिमेंट से सिद्ध होता है कि जो जीवन की उत्पत्ति, लाइफ की उत्पत्ति है, प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही होती है, ना कि एबायोजेनेसिस से।